लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब से क्या होगा, क्लासेस का जो सिस्टम है वो थोड़ा हम बदल रहे हैं। क्लासेस की शुरुआत में ही हम अटेंडेंस ले लिया करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, इरेगुलरिटी हो जाती, जाते जाते ध्यान नहीं रह जाता है ना। तो हम उसको फिक्स करेंगे। 3D एनिमेशन आज कितनी तारीख है हमारी, 6 तारीख है। 6, 3 and 2023। कासिफ आप ऑनलाइन हैं राइट? वॉल्यूम आपका मुझे दिख नहीं रहा है। वॉल्यूम कैसे दिखेगा, मतलब मुझे साउंड नहीं आ रहा है आपका। बोल, आप म्यूट हैं कासिफ। हाँ सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो देखो मैं ऑनलाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके साइन की जगह। आप क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसमें सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर। ओके सर, यस सर। हम लोग को अभी ये चीज़ थोड़ा मेंटेन करना है, क्योंकि लैकुना बहुत हो रहा है और उस कारण से आई एम एक्चुअली सफरिंग फॉर दैट। सो ओके सर, पहले ही ओके। सिग्नेचर कर दें, सो दैट हमारा वो इशू अब रहेगा ही नहीं। जी सर। मैक्स मैक्स मैक्स। ओके, तो क्या हो गया था आपका, एक्सीडेंट हो गया था, क्या बात है? सर लेफ्ट वाले नी में लग गया है सर। लेफ्ट वाले नी में लग गया है। ओके, हाँ। ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं। आप चिल आउट कीजिए और स्टे ट्यून। यस सर। ओके, सो अब हमारा जो मैक्स का क्वेश्चन है, और हम वीएफएक्स को ध्यान में रखकर ही मैक्स पे आगे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो वीएफएक्स के क्वेश्चन को ही ध्यान में रख के आगे चल रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आप लोग वीएफएक्स वाले हैं तो आपको वीएफएक्स वाले टाइप से ही मैक्स सिखाया जाएगा, गेमिंग वाले टाइप से नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट योर प्रोसेस, इसलिए उसको अपने दिमाग से निकाल देना कि महर्षि या बाकी लोगों की क्लासेस में क्या हो रहा है, आपकी क्लासेस में क्या हो रहा है। मैक्स आपको उसी पर्सपेक्टिव से सिखाया जाएगा जो आपके काम के लिए ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि गेमिंग में कुछ तरीके के मॉडल्स के लिए अलग तरीके से मॉडलिंग की जाती है, और आपके स्तर में मॉडलिंग बिल्कुल अलग तरीके से होगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन नहीं होती, उसमें लिमिटेशन होती है, तो इसलिए उसके लिए ट्रिम हो जाता है वो सेक्शन, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो चीज़ सिखाई जाएगी वो तो आपको पता ही है कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन और डायनेमिक्स, ये पूरा छठा तक जाएगा, ठीक। तो हम लोग फटाफट इस पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे कि मैक्स में इंटरफेस जो है वो कैसे काम करता है, और मैक्स एक्चुअल में किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रो दे देते हैं। सो काशिफ, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा? नो सर, नो सर, देख ओके, रही। एवरीथिंग इज देयर। ऑल राइट, सो यस 3ds सर। मैक्स ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है और 3D सॉफ्टवेयर है। नाउ व्हाट इज 3D, व्हाट इज 2D? टू डायमेंशनल सॉफ्टवेयर। आपका आफ्टर इफेक्ट था, आपका फोटोशॉप जो था, ये 2 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर थे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये आपको कोई भी तीसरा डेप्थ नहीं देते थे। जो भी चीज़ आप रखते थे वो सब एक दूसरे के ऊपर रखते जाते थे एज अ प्लेकार्ड, है ना। एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड, दूसरे कार्ड के ऊपर तीसरा कार्ड, जैसा आपका हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, आप वैसे रखते जाते थे, ठीक। मैक्स जो है एक 3D सॉफ्टवेयर है, यानी इसके अंदर जो भी ज्योमेट्री बनती है वो 3 डायमेंशनल बनती है, डेप्थ में बनेगी, यानी अब उस ऑब्जेक्ट को आप पूरी तरीके से घुमा के भी देख सकते हो। उसके अंदर आपका पर्सपेक्टिव भी इंक्लूडेड होगा, और वो डायमेंशन यानी हाइट और विड्थ भी रहेगी, और पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, ठीक है। हर आयाम में उसको घुमाया जा सकता है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखें। नाउ 3ds मैक्स के अंदर जनरली 6 फील्ड होती है, आप लोगों को पता है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग वगैरह ये सारी चीज़ में होता है। इसके अंदर मॉडलिंग भी होता है, इसका मतलब है आप 3D मॉडल बनाते हैं। टेक्सचरिंग भी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप कलर करते हैं, उस 3D ऑब्जेक्ट को जो आपने बनाया उसको कलर करते हैं। देन इसके बाद आता है आपका लाइटिंग। अब क्या होता है, 3D मॉडल आपने बनाया, कलर दिया, लेकिन उसको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, या उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ने के लिए, या वीएफएक्स लाइन की बात की जाए तो इन्वायरमेंट, रियल इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका ज्योमेट्री मॉडल दिखे,
वैसा लाने के लिए उसकी भी वैसी ही लाइटिंग करनी होती है जैसा रियल वर्ल्ड में शूट लेते समय कर रहे थे। तो वो 3D लाइटिंग जो होती है उस लिए की जाती है। ठीक इसके बाद आता है आपका सेक्शन रिगिंग का। ये कौन सा सेक्शन है रिगिंग का? ये एक्चुअल में आपका टेक्निकल सेक्शन है। टेक्निकल आर्टिस्ट यहाँ से, अभी इससे पहले जो थे वो सारे डिज़ाइनिंग आर्टिस्ट थे, आप 3D आर्टिस्ट कहलाओगे अगर मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग में गए तो। ठीक है, उसके बाद रिगिंग जो पोर्शन होता है ये पपेटिंग का होता है। इसके बाद के जितने होंगे सब टेक्निकल आर्टिस्ट में आते हैं। तो आप जो जॉब देखते हो, जॉब में लिखा रहता है ना कि 3D टेक्निकल आर्टिस्ट चाहिए या 3D आर्टिस्ट चाहिए, तो 3D आर्टिस्ट रहेगा तो दैट इज़ फाइन, लेकिन 3D टेक्निकल आर्टिस्ट होगा तो दैट मीन्स आपका रिगिंग, एनिमेशन या उस तरफ का सेक्शन होगा। ठीक है, तो रिगिंग जो पॉइंट होता है इसका मतलब होता है पपेटिंग करना। जैसे वो आपने देखा होगा ना, राजस्थानी कठपुतलियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है एक एक स्ट्रिंग लगा रहता है और आप उसको मूव कराते हो तो वो कठपुतली भी उसी तरीके से नाचती है, कूदती है, जैसा भी आप देख रहे हो वैसा करती है। तो वैसा ही क्वेश्चन 3ds मैक्स में रिगिंग करता है। इसके बाद आता है एनिमेशन। रियल वर्ल्ड में हम लोग सुनते आए हैं 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, बट 3D एनिमेशन, एनिमेशन एक फील्ड है लेकिन उसके अंदर भी एनिमेशन आता है। और यहाँ पे जो एनिमेशन हम बात कर रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू मोशन, यानी कि उस कैरेक्टर को जो निर्जीव हो चुका है उसके अंदर अब आपको मोशन डालना है, जीवन डालना है। ठीक, ताकि वो मूव कर सके, नाच सके, गा सके, एक्सप्रेशन दे सके, डायलॉग बोल सके, ये सारी चीज़ें एनिमेशन के अंदर आती है। इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रिगिंग होना ज़रूरी है। ठीक, और एनिमेशन के बाद आता है आपका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स सेक्शन में हम पूरा काम फिर फिजिक्स, पार्टिकल्स, इन सब चीज़ों में करते हैं। यानी पानी बनाना हो गया, एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर अगर फिजिक्स डाल दी जाए तो कितना भार आ जाएगा उसके अंदर, फिर वो कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में भिड़ते हैं तो चकनाचूर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायनेमिक्स के अंदर कंप्लीट होती है। एक्सप्लोजन इफेक्ट हो गया, बम फट रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें, वो डायनेमिक्स के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, हमारा जो कोर्स है वो इसी तरीके से चलेगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक ही चीज़ के पर्सपेक्टिव में करेंगे एंड दैट इज़ विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स के लिए आपको किन इस पूरी नॉलेज को विजुअल इफेक्ट्स के लिए कैसे यूज़ करना है उस पर ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नहीं, क्लियर? अब आ जाते हैं Yes, sir. मैक्स के अंदर। करेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेस। मैक्स का इंटरफेस कैसा होता है? 3ds मैक्स इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करते हैं तो मैक्स आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, राइट? अब ये पैनल्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट आपको नज़र आएंगे, सब में एक ऑप्शंस हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि आपने प्रीवियसली 2D में कोई ऐसा पैनल नहीं देखा होगा 2D सॉफ्टवेयर्स में, क्योंकि उनमें क्या होता था, एक कैनवास होता था जैसा फोटोशॉप में कैनवास होता है, लेकिन उस कैनवास को आप ना घुमा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, वो 2 डायमेंशनली होता था, तो उसमें जो भी बनता है वो फ्लैट आता था, है ना? यहाँ पे अब आप उस कैनवास को घुमा सकते हो, उसको मूव भी कर सकते हो। ठीक, ओके, सो सबसे पहले आपको क्या मिलता है? मेन्यू बार मिलता है। जैसे सब सॉफ्टवेयर में आपको मिलते हैं वैसे ही मेन्यू बार यहाँ पे भी मिलता है। ठीक, और ये मेन्यू बार थोड़ा सा डायनेमिक होता है, तो जब आप कई बार यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बटन चेंज करते हैं तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ बदली जा सकती हैं। ठीक, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कौन था? क्रिश, रितेश था, रितेश, ओके। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये वो बार है जिसके अंदर 3D का समूची जानकारी इधर ही मिलेगी। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ विजुअल तौर पे नहीं मिल रही वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, पहली चीज़। दूसरा, ये जो बार आपको दिख रहा है ये आपका जैसे फोटोशॉप में ऑप्शन बार होता था, यहाँ पे व्यू पोर्ट से रिलेटेड यानी टूल्स से रिलेटेड सेटिंग्स इधर नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको वर्क स्पेस, वर्क स्पेस किसको बोलते हैं? फोटोशॉप में जैसे कैनवास एरिया था ना, उससे रिलेटेड पूरी सेटिंग यहाँ मिलेगी। ठीक है,
यानी कि इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आपको मेजरमेंट करना होता है, ग्राफ मेंटेन करना होता है, इन सब चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास मॉडलिंग, फ्री फॉर्म, सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट पेंट, पॉपुलेट ऑप्शंस, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन। रिबन, रिबन सुने हो ना, रिबन काटते हैं, फीता काटते हैं, वो रिबन, उसी टर्म से इसको डिफाइन किया जाता है। ये रिबन जो है जब आप इस पे राइट क्लिक करते हैं ना, तो वो शो टैब्स में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, ये रिबन कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको रिबन बोलते हैं। रिबन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉडलिंग में जैसे आपने अभी सीखा कि 6 डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हैं, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग फील्ड है, ये पूरा करियर है होता है। मॉडलिंग में अलग करियर बनता है, टेक्सचरिंग में अलग करियर, लाइटिंग में अलग करियर बनता है। ठीक है, सब में अलग अलग करियर बना सकते हो। तो उनके ही हिसाब से ये रिबन सेट होते हैं। टेक्सचरिंग के लिए अलग रिबन होगा, मॉडलिंग के लिए अलग रिबन होगा, डायनेमिक्स के लिए अलग रिबन होगा, मास इफेक्ट अलग से ऐड होता है। वो आई थिंक इधर पे कहीं पे मिलता है, तो आप वो रिबन कॉन्फ़िगरेशन से कॉल कर सकते हो। मास इफेक्ट का मतलब डायनेमिक्स का अलग से एक रिबन आता है। तो ये रिबन्स यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। फिर से याद कर लेते हैं एक बार, ये आपका मेन्यू बार है, ये आपका व्यू पोर्ट से रिलेटेड जो भी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्विक टूल्स यहाँ पे मिलेंगे पूरे के पूरे। यहाँ रिबन मिलते हैं, यानी किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको ये रिबन मिलेगा। ऐसे टाइप से ऑप्शन खुलते जाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं, ये 3 तो हो गए, नीचे आ जाते हैं। नीचे का पैनल जो है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 4 डब्बे दिख रहे हैं। ये चारों डब्बे जो हैं वो व्यू पोर्ट कहलाते हैं, व्यू पोर्ट। ठीक, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रख लें, दैट इज कॉल्ड व्यू पोर्ट, राइट। अब व्यू पोर्ट जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, ब्लूप्रिंट देखा है किसी चीज़ का, घर का नक्शा देखे हैं सबने, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा घर का टॉप व्यू भी लिखा बना रहता है। अगर बिल्डिंग बनवा रहे होते हैं तो साइड व्यू भी मिलता है, बैक व्यू भी दिया जाता है, पीछे से भी दिखाया जाता है, साइड से भी दिखाया जाता है, ऊपर से भी दिखाते हैं और फ्रंट से भी दिखाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, एलिवेशन। ये इनको एलिवेशन बोला जाता है। 3D में जब आते हैं ना, तो 3D में इन्हीं चीज़ों को व्यू पोर्ट में ऑर्थोग्राफिक व्यू बोला जाता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको वो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखो बाय डिफॉल्ट ये हाईलाइट हो जाता है विथ येलो लाइन, है ना, यानी कि आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। इसके आगे आपको क्या मिल रहा है, फ्रंट लिखा हुआ है, फिर स्टैंडर्ड लिखा है और वायर फ्रेम लिखा है। ये पूरा एक ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट है। ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है, इसमें पर्सपेक्टिव नहीं होता, ये शुद्ध आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा है। ठीक है, सामने से व्यू दिखाएगा, इसके अलावा ना बैक व्यू दिख रहा है, ना साइड से तिरछा दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ये सीधा सीधा फ्रंट दिखा रहा है। ठीक, स्टैंडर्ड और वायर फ्रेम अभी छोड़ दो, अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, ये तब जब हम टेक्सचरिंग कर रहे होंगे या लाइटिंग कर रहे होंगे तब के काम आएगा। ये मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली व्यू पोर्ट की क्वालिटी के लिए होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो हाई क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, उसके लिए। तो अभी तो ज़रूरत नहीं है उसकी, तो क्यों परेशान होना। वायर फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं, वो सेटिंग होती है, वो भी अभी नहीं करना क्योंकि हमें टेक्सचरिंग लाइटिंग करनी नहीं है। अभी हम लोग क्या करना है, मॉडलिंग करना है। हमारा पहला मॉडल जो हमारा जो मॉड्यूल होगा वो मॉडलिंग का होगा। लेफ्ट साइड में टॉप है, लेफ्ट है, यानी फ्रंट लेफ्ट टॉप मिल रहा है, ये सब ऑर्थोग्राफिक व्यू हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब ये होता है कि उसमें पर्सपेक्टिव नहीं दिखता। ठीक, और ये वाला जो सेक्शन है ये आपका है क्या, पर्सपेक्टिव व्यू। इसका मतलब है ये आपको तीनों डायरेक्शन एक साथ दिखाएगा। ठीक, और ये 4 भाग में डिवाइड होता है। आप कभी भी किसी को भी चेंज कर सकते हो, ऑर्थोग्राफिक, फ्रंट, टॉप, अलग अलग टाइप के आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करना हो तो भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इन शॉर्ट टाइम। लेफ्ट साइड में आपके पास है सिलेक्शन व्यू, इसको सिलेक्शन पैनल या सिलेक्शन व्यू बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज़ व्यू पोर्ट में डली होगी वो सारी चीज़ यहाँ नज़र आएगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा। ठीक, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो।
अभी फिलहाल कुछ नहीं डाला है तो खाली है। ठीक। राइट साइड का पैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से मैक्स का सारा काम होता है, पूरा का पूरा काम जो है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। इसको बोलते हैं कमांड पैनल, पूरा का पूरा। ठीक, इसको कमांड पैनल बोला जाता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, एडिट किया जाता है। अगर जिसे बनाया गया है उसे एडिट कर सकते हो, एडिट किया तो उसके अंदर रिगिंग कर सकते हो, रिगिंग किया तो उसके अंदर डायनेमिक्स डाल सकते हो। ऐसे करके एक हायरार्की होती है, यानी सारे चेन से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जो कमांड पैनल है ये भी कनेक्टेड है। पहला वाला जो पैनल है ये क्रिएट पैनल है, यानी यहां से बनेगा। राइट वाला जो है ये मॉडिफाई पैनल है, यानी यहां से एडिट होगा। बनाया है तो एडिट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो तो हायरार्की व्यू, यानी कि उसको रिग किया जा सकता है। तो रिगिंग के लिए जो ऑप्शन है हायरार्की में भी काम आते हैं। अगर रिग हुआ है तो उसमें इफेक्ट्स डाला जा सकता है, तो ये मोशन इफेक्ट कहलाता है। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड इफेक्ट है ना, वो डालने के लिए होता है। अगर वो किया तो फिर डिस्प्ले करा सकते हो, रेंडर करा सकते हो, ये करा सकते हो। उससे रिलेटेड सारी सेटिंग्स ऐसे 1 2 3 4 जाती है। ये प्लगइन्स का सेक्शन होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा प्लगइन जो आपने डाली है उसके स्क्रिप्ट्स यहाँ पे बटन के फॉर्मेट में दिखाई जाते हैं। जैसे फ्लाइट स्टूडियो मैक्स का इनहेरिट एक थर्ड पार्टी प्लगइन है, जैसे आफ्टर इफेक्ट में बोरिस एफएक्स मोका का थर्ड पार्टी इफेक्ट है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट के अंदर होता है ना, वैसे ही यहाँ पे मैक्स के अंदर ये स्क्रिप्ट होती है। ठीक, तो क्या समझे यहाँ पे? क्रिएट, क्रिएट पैनल टू क्रिएट, मॉडिफाई पैनल टू मॉडिफाई, एडिट, हायरार्की टू रिग। ठीक है, इसका और डेफिनेशन आगे और क्लियर होता जाएगा और ज़्यादा, लेकिन जनरली हायरार्की टू आपको सेट करना होता है, पिवट टिवट सेट करने का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। मोशन टू इफेक्ट एंड मोशंस, डिस्प्ले रिलेटेड टू दी रेंडरिंग, ऑब्जेक्ट रेंडर कैसा होगा, दिखेगा कैसा, जनता के लिए दिखेगा कैसा, वो रेंडरिंग। एंड थर्ड विल बी प्लगइन सेक्शन। ठीक है, सारा प्लगइन जो भी कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे वो यहाँ दिखेगा। ठीक, क्लियर हुआ? नीचे पे एक लास्ट पैनल है विच इज एनिमेशन पैनल, यानी कि यहाँ पे टाइमलाइन व्यू मिलता है। यहाँ पे आपको टाइमलाइन भी मिलता है और एनिमेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब एनिमेशन जो है वो एक वास्ट टॉपिक है और आपका लास्ट का टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप बस ये समझिए कि ये स्लाइडर आगे पीछे किया जाता है, तो आप इसमें वीडियो के तौर पे एनिमेशन देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें एनिमेशन नहीं करना है, इसलिए वो हमेशा 0/100 वैल्यू पे रखा रहेगा, दैट मीन्स पहली फ्रेम पे रहेगा, क्योंकि हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी इसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ इनमें ना मिले या गायब है, आपके में दिखा रहा है लेकिन काशिफ के सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, या आपके सिस्टम में दिखा रहा है, तो आप वर्क स्पेस सेट कर सकते हो। जैसा आफ्टर इफेक्ट का था वैसे ही यहाँ पे उसके हिसाब से वर्क स्पेस सेट करोगे, पैनल जो हैं वो चेंज करके आ जाएंगे। क्या आप अपनी मर्जी का पैनल सिस्टम तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल। कस्टमाइज में ये पूरा ऑप्शन है, कस्टमाइज यूजर इंटरफेस। इसमें जाके एक बटन का कलर तक कैसा होगा वो भी सेट कर सकते हो। तो ये बहुत डेप्थ में आपके अपने मर्जी का सॉफ्टवेयर बन सकता है, तो आप जैसा चाहो वैसा उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक, इसमें एक और सिस्टम होता है, जैसे चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी आ जाते हैं व्यू पोर्ट पे। अब व्यू पोर्ट चलाया कैसे जाता है? व्यू पोर्ट जो है, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, एक चीज़ ध्यान रखें कि व्यू पोर्ट में 3 ऑप्शंस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक होता है जूम इन जूम आउट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के आगे पीछे जाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। व्यू पोर्ट को अभी दिख रहे हैं, छोटा व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट का साइज बड़ा करने के लिए हमको Alt+W दबाना पड़ता है। Alt+W जब आप ये दबाते हैं तो आपकी जो ज्योमेट्री है, जो आपका व्यू पोर्ट है वो फुल साइज फुल स्क्रीन हो जाता है। इसको जहाँ पे भी कर्सर बस रख के Alt+W दबाओगे वो वाला व्यू पोर्ट बड़ा हो जाएगा। आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल कर्सर बस रखिए और फटाफट चेंज होता जाएगा। ठीक, एज यू कैन सी दिस इज ऑन पर्सपेक्टिव। तो इसके साथ हमें क्या मिलता है? एक ग्रिड मिलता है। ये ग्रिड बताता है कि ये पूरी अतः इनफाइनाइट स्पेस जो है वो, क्योंकि ये स्पेस जो है ये कैलकुलेट कैसे होगी? आपके ग्राफिक कार्ड के हिसाब से। तो इसका
फिर से डब्ल्यू ऑल्ट डब्ल्यू दबा दो। हाँ, ऑल्ट डब्ल्यू टॉगल करोगे तो वो बैक भी हो जाएगा। ठीक है। नाउ एज यू कैन सी कि आपका जो व्यू पोर्ट है, ठीक है, व्यू पोर्ट में एक ग्रिड मिल रहा है, यहीं से पता चलता है ये सेक्शन से मेमोरी शुरू होती है और इनफाइनाइट जाती है। कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक हमारी सिस्टम की मेमोरी सपोर्ट करेगी, है ना। तो अभी क्या है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम आपके पास आ गया है, इससे क्या होता है, मल्टी मिलियन जो कैलकुलेशंस है वो कर सकते हो। तो ये करीब 10 लाख बिट्स मेमोरीज तक जा सकता है। तो इट्स क्वाइट अ मेमोरी जो आसानी से सब तरीके के काम करने के लिए केपेबल है। नाउ अभी हम बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ग्रिड जो है, ये जी से गायब और मतलब हाइड और अनहाइड होता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा गिज्मो मिलता है। इस गिज्मो के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा वो 3 प्रॉपर्टीज बता दूं जो ज़रूरी होती है हर 3D व्यू पोर्ट में जानने के लिए। चाहे ब्लेंडर कर रहे हो, चाहे माया कर रहे हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर, आपको ये 3 व्यू पोर्ट सीखने पहले जरूरी होते हैं। पहला चीज़ होता है जूम इन जूम आउट। तो आपके कीबोर्ड सॉरी आपके माउस से, व्हील से जूम इन जूम आउट हो सकता है। ठीक। दूसरा, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिलता है ऑल्ट जी से, राइट। ये जो ऑल्ट जी दिख रहा है ये एक्चुअल में एनवीडिया का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑल्ट जी शॉर्टकट दिया हुआ है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं उठा रहा था। तो आप क्लिक एंड करके ड्रैग कर सकते हो, विच इज जिस जगह से आपको क्लिक और ड्रैग करना है वहां से करोगे तो वो जो ग्रीन कलर का स्फेयर दिखा रहा है वो एक्चुअल में आपका सेंटर पॉइंट है, एंकर पॉइंट है। ठीक, कि आप यहीं से उसको जूम इन जूम आउट कर रहे हो। ऐसे ही डब्ल्यू ई और आर आप दबा सकते हो। डब्ल्यू ई आर, इनमें से कोई भी बटन दबाएंगे तो रीसेट हो जाता है टूल। डब्ल्यू का मतलब होता है, इस पे बात करेंगे, सेलेक्ट एंड मूव होता है, विल टॉक अबाउट इट। जूम इन जूम आउट समझ में आया। ऑल्ट दबा के मिडिल माउस बटन दबाओगे तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्बिट कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑर्बिट, यानी ऑब्जेक्ट के चारों ओर जाना, उसको चारों ओर देखना। और केवल मिडिल माउस बटन दबा के, ऑल्ट छोड़ दीजिए, मिडिल माउस बटन दबा के अगर आप करेंगे तो आप पैन कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट में। ठीक, तो ऑल्ट दबा के आप ऐसे वो करेंगे, केवल मिडिल माउस बटन दबाएंगे तो पैन कर रहे होंगे, राइट। और कीबोर्ड से सॉरी माउस के व्हील से जूम इन जूम आउट कर रहे होंगे तो आप आगे और पीछे जा रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे फील्ड ऑफ व्यू दिया हुआ है, दिख रहा है अभी यहाँ पे छोटा सा पैनल है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन वो एक ही चीज की बात कर रहा है। यहाँ दिख रहा है ये छोटा सा पैनल। ठीक है, अब जो मैंने 3 चीजें यहाँ की थी वो चीजें यहाँ से भी कर सकते हो आप। ये होता है पैन, पैन के लिए, ये वाला होता है ऑर्बिट के लिए, जूम इन जूम आउट, राइट। और जूम एक्सटेंड, और ये ऑर्बिट के लिए होता है, तो आप ऑर्बिट कर सकते हो। ठीक है, जूम इन जूम आउट करना हो किसी एक पोर्शन से, सारी पोर्शन से, तो अलग अलग व्यूज के हिसाब से अलग अलग जूम इन जूम आउट है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। टू रीसेट डब्ल्यू दबा दीजिए। अब यही चीजें यहाँ से हो रही थी, छोटे से पैनल से हो रही थी, वैसा ही यहाँ से भी हो सकता है। ये एक व्यू क्यूब कहलाता है, व्यू क्यूब। तो व्यू क्यूब में क्या होता है, अलग अलग तरीके से डायरेक्शन से देखना है आपको, तो अलग अलग डायरेक्शन से दिखाएगा। टॉप व्यू, राइट। इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप वही चीज कर रहे होगे जो यहाँ पे आप कर रहे थे। ठीक है, तो ये नेविगेशन के लिए होता है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के डायरेक्ट, एक छोटा सा इसमें गिज्मो भी होता है। और जब आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे, तो आप रोटेट कर पाएंगे, ऑर्बिट कर पाएंगे। इधर से क्या होगा, आप फ्री फॉर्म ऑर्बिट है, इधर से एक ही एक्सिस पे ऑर्बिट कर पाएंगे। ठीक है, इसको ऊपर नीचे भी करोगे तो भी वो लेफ्ट और राइट ही होगा। और यहाँ पे आपके पास व्यू आता है, तो आप क्लिक करके इस पर्सपेक्टिव व्यू को कैसा चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट एक घर बन के आता है जिसको हम लोग होम बोलते हैं, यानी इसको आप क्लिक कर दोगे तो आप डायरेक्ट रीसेटेड प्लेस पे आ जाओगे।
राइट। यहां तक क्लियर हुआ आपको, राइट। तो व्यूज यूज करना आसान है। अब बात करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर अगर आपको क्रिएट करना है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर बनाना है तो बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहला क्रिएट पैनल पे जाना है, ये पता ही है क्योंकि बनेगी ऑब्जेक्ट, सारी चीज डायनेमिक्स से रिलेटेड भी बनाने का काम यहीं से होगा, एनिमेशन से रिलेटेड बनाने का काम यहीं से होगा। अगर हम बात करें कलर की, टेक्सचर की, मटेरियल की, जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो सारा काम बनाने से रिलेटेड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको ये मत सोचो कि ये केवल मॉडल बनाने के लिए, कोई भी चीज़ का मैक्स के अंदर बनाने का काम जो होगा वो क्रिएट पैनल के अंदर होगा, ठीक। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है क्रिएट, क्रिएट के अंदर आऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे मुझे। मैंने जो फील्ड के बारे में बताया है उसके डिवीजन यहीं पे है, ज्योमेट्री, शेप्स, लाइट, कैमरा, डमी, हेल्पर्स, स्पेस वॉर्प्स, ये डायनेमिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स इफेक्ट वगैरह देने के लिए ये है, और ये। तो यहाँ पे देखो ये सेटिंग्स हैं, ठीक है, सिस्टम सेटिंग। तो यहाँ पे आप जब ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे तो आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैक्स में हर चीज जो है ना वो ऐसे हायरार्की वाइज अंदर 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 जाता है और ये काफी डेप्थ में है, ठीक। तो जब आप इसको क्लिक करते हो, क्रिएट में आते हो, क्रिएट के अंदर आप ज्योमेट्री पे क्लिक करते हो तो ज्योमेट्री पे आते हो, ज्योमेट्री के अंदर आप जाओगे तो आपको ये डब्बे मिलेंगे ऑब्जेक्ट टाइप्स। तो इतने टाइप की ज्योमेट्री मैं बना सकता हूँ। अब क्या इतने ही टाइप की ज्योमेट्री बना सकता हूँ? नहीं, इसके अंदर भी जब स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में क्लिक होगा तो ये आएगा, जब इस पे क्लिक करोगे तो इतने सारे ऑप्शन आएंगे और हर एक में अलग अलग डब्बा, अलग अलग ज्योमेट्री, अलग अलग ये, तो ये डेप्थ में जाता जाएगा पूरा, ठीक। तो काफी कुछ है उसके अंदर। तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में अभी फिलहाल रहेंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं। तो क्लिक करिए बॉक्स को। अब बॉक्स पे आपने क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का आइकॉन देता है, यानी एक छोटा सा आपका कर्सर चेंज हो जाता है और आप क्या करते हैं, क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं ज्योमेट्री के ऊपर में, क्लिक करके ड्रैग कीजिए, क्लिक छोड़ेंगे तो क्या हुआ, पहले आपने एक डायमेंशन बताया विच इज डायामीटर, यानी लेंथ, कितना लेंथ और ब्रेड्थ आपने बता दी, ड्रैग किया तो लेंथ भी पता चल गई, ब्रेड्थ भी पता चल गई, ठीक। अब इसके बाद इसको केवल ड्रैग भी, क्लिक एंड ड्रैग भी करने की जरूरत नहीं, एक बार क्लिक किए तो लेंथ बताए, छोड़ दिए क्लिक। अब सीधा बस माउस जो है वो आपका आगे पीछे पे काम करेगा। मैं कर्सर पे मैं माउस को केवल ड्रैग कर रहा हूँ आगे की तरफ, पीछे की तरफ, माउस पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो केवल ऐसे ही माउस आगे भी करूंगा तो हाइट आ जाएगी। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बन गया मेरा एक क्यूब, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं क्यूब कर देता हूँ, बॉक्स पे था इसको क्यूब पे कर देता हूँ, ठीक। और फिर जब यहाँ पे आके मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा तो ये देखो वो ऑटोमेटिकली सारे साइजेस सिमिलर आ जाएंगे क्योंकि क्यूब को स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसके बाद अगर मैं बॉक्स ले लूं और यहां पे मैं कर देता हूं 50, ओप्स, ठीक, मैं W प्रेस करूं तो वापस से मैं कहां आ जाऊंगा, इस गिज्मो में, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इसको मूव करा सकता हूँ, ठीक। तो W शॉर्टकट है, सेलेक्ट एंड मूव, यहाँ पे आइकॉन में दिखता भी है सेलेक्ट एंड मूव, ठीक। तो आप इसको क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो। अब ये तीन डायरेक्शन क्या हैं, है ना, क्योंकि तीन ही डायरेक्शन पे मैं इसको मूव करा सकता हूं। फिर तिरछे में भी, ZX में भी करा सकता हूं, यहां से और सेंटर से करूंगा तो किसी भी डायरेक्शन पे मूव करा सकता हूं। अब बात यह है कि इसको मैं हर एक डायरेक्शन पे मूव करा सकता हूं तो किसकी मदद से, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो की मदद से। और ये गिज्मो तीन एरो के साथ आता है। ये तीन एरो क्या कहलाती हैं, वेक्टर, ये
वेक्टर कहलाती हैं, इनको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर एक्सिस बोल दीजिए, वेक्टर्स बोल दीजिए या एक्सिस बोल दीजिए, तीनों चीजें एक ही टर्म होती हैं। ठीक है, जनरल टर्म जो होता है, जो नॉर्मली 3D आर्टिस्ट यूज करते हैं, वो होता है एक्सिस। उनको और कुछ समझ नहीं आता तो वो एक्सिस बोलते हैं। वेक्टर जो होता है वो यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है? नहीं, यूनिट चैप्टर नहीं होगा। एक्चुअल में जैसे तुम्हारा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब होता है, तो इसको मेजरमेंट, जैसे दूध है तो दूध को लीटर में हम लोग करते हैं, है ना। लिक्विड है तो लीटर में करते हैं, किलोग्राम में भी कर लेते हैं, 1 किलो दूध दे देना भाई, ऐसे करके बोलते हैं, राइट। और जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, आप इसको गैस को कैलकुलेट करते होगे, आप लेंथ को कैलकुलेट करते हो तो सेंटीमीटर में करते हो, किलोमीटर में करते हो, लेंथ को करते हैं। तो कैसे पता चलता है कि भाई मेरी जगह से खड़े होके 1 किलोमीटर के बाद वो घर है, फलाना घर है, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई वो 1 किलोमीटर बाद घर है, तो उसको पता है कि अमूमन उसको 1000 मीटर चलना पड़ेगा, है ना। अमूमन उसको इतना ही तो होता है ना, 1000 का 1 किलोमीटर होता है ना। तो या 100 का होता है, आई थिंक 1000 का होता है, 1000 में हमारा यूनिट बढ़ता है, बनता है ना। हाँ, तो अगर आपको पता है कि अमूमन 1000 मीटर पे आ जाएगा वो, तो वो मीटर भी आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना होता है, तो फिर आप उसका डिफिनेशन देखते हो। इससे क्या पता चलता है आपको, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस पता चलता है। सेम चीज वेक्टर 3D का यूनिट होता है। इसका मतलब है 3D में वेक्टर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से कितना दूर है। तो वो वेक्टर में, क्यों वेक्टर्स में? क्योंकि वेक्टर 3 डायमेंशनल वैल्यू होती है, किलोमीटर सिंगल डायमेंशनल वैल्यू होती है। आपको किलोमीटर में ये क्या मिलता है, 4 किलोमीटर पे फलाना घर है या फलाना बिल्डिंग है 4 किलोमीटर पे, तो क्या मिल रहा है? 4 है। 4.5 भी बोला जा सकता है, 4 दशमलव वैल्यू दी जा सकती है, लेकिन मिल क्या रही है? एक ही वैल्यू मिल रही है डिस्टेंस की। लेकिन अगर ये बात की जाए कि आपको बोला जाए कि भाई 4 दशमलव में मतलब 4 किलोमीटर में लेफ्ट साइड में आपको 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। 4 किलोमीटर सीधा चलो, फिर 90 डिग्री घूमो, तो क्या हो गया? 2 वैल्यू हो गई, इसको 2 डायमेंशनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब अगर उसने ये बोला कि 4 किलोमीटर पे तुम 10 स्टेप हवा में कूदना और फिर 90 डिग्री घूमना, तब तुम्हें मैं दिखूंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 डायमेंशनल वैल्यू हो गई। ऐसे ही वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल वैल्यू होती है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स लेफ्ट टू राइट, वाई फ्रंट टू बैक, और जेड टॉप टू बॉटम। ऐसे 3 जगह, ऊपर नीचे के लिए जेड, लेफ्ट टू राइट के लिए एक्स, और फ्रंट टू बैक के लिए वाई। क्या ये चीजें बदलती हैं? वेक्टर्स बदले जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर दो सॉफ्टवेयर ये बदलते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में जेड अप दिखा रहा है, हमारा मैक्स जो है वो जी अप में काम करता है, यानी जेड अप होता है इसका। वैसे ही माया में जाओगे तो वाई अप होता है, जी ब्रश में जाओगे तो वाई अप होता है, अनरियल इंजन में जाओगे तो जी अप होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों के सेम रहते हैं तो यहाँ से ज्योमेट्री जब आप वहाँ ले जाएंगे तो एज इट इज नज़र आती है, नहीं तो ज्योमेट्री लेटी हुई नज़र आएगी या घूमी हुई नज़र आएगी, या उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो एक्सपोर्ट करते समय इसको ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। सो अभी ज्योमेट्री हमने क्या किया? क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्री के मॉडिफिकेशन के लिए हमेशा सेकेंड ऑप्शन है, तो कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें देना है तो डेफिनेटली आ जाता है। ठीक, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने लायक है अभी के लिए, हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान में रखने लायक है कि आप जब यहाँ पे वैल्यू देते हैं, है ना, और क्रिएट पे बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देते हो 10 10 10, एंटर दबाते हो और क्लिक करते हो, 1 मिनट, इट्स 5 5 5, और है ना, जब क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो बन जाता है वहां पे,
एक मिनट, इट्स बार बार चेंज हो रहा है वो, 5 5 5 एंड वो अपने आप क्रिएट। ओके, यहाँ पे कीबोर्ड से एंट्री पे देखे आप 5 5 5 और क्रिएट पे क्लिक करते हो तो वो देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर पे उस साइज का बन के आ जाएगा। तो आपके पास अलग अलग, यानी आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हो, माउस से भी कंट्रोल कर सकते हो, और या फिर रैंडम अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो रैंडम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक। W से सिलेक्शन होगा, ज्योमेट्री का सिलेक्शन, और ज्योमेट्री का मूवमेंट W से होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो। ठीक, मूव कराने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो जो है वो ग्राफ के हिसाब से काम करता है, एक्स वाई और जेड। अगर जेड और एक्स पे वैल्यू ले जा रहे हो तो साइड पे ले जाओ कर्सर, नहीं तो पर्टिकुलर एक्स पे ही क्लिक करो, जेड पे ही क्लिक करो, वाई पे क्लिक करो, तो एक ही एक्सेस पे जाओगे। दो एक्सेस पे ले जाना है तो इसको सेलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग करो तो दो एक्सेस पे जाएगा, वाई एक्स पे ऐसा जाएगा और जेड एक्स पे ऐसा जाएगा। ठीक। और सेंटर से क्लिक करके ड्रैग करोगे तो किसी भी डायरेक्शन पे इसको नॉन यूनिफॉर्म तरीके से ले जा सकते हो। ठीक। दूसरा शॉर्टकट होता है ई, विच इज रोटेशन, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। ठीक। थ्योरीज जो हैं वो हार्डली पहली क्लास में ही रहेगी, बाकी उसके बाद फिर पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास जो अभी हम लोग ले रहे हैं ये हार्डली थ्योरी है, मतलब थ्योरी है, और इसके बाद फिर पूरा प्रैक्टिकल आपका चलता रहेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोडक्ट बना के दिखा दूंगा, आपका फिर वो पूरा लुकआउट रहेगा कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग ये पूरा बाय द बुक, यानी जो आपका सेशन है उस हिसाब से पूरा परफेक्टली चलेंगे। तो कहीं पर भी अगर डाउट आता है तो जो अल्टरनेट डेज हैं उसमें पूछ लेना, और उसी में उसको कवर कर लेना उस टॉपिक को। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर बाद में उसको रिकवर करने के लिए पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद मॉड्यूल पे बात कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में नहीं कर पाओगे, क्योंकि शुरुआत में करोगे ना तो इरेगुलरिटी क्रिएट होगी पढ़ाई के बीच में, और हो सकता है दूसरे का काम इफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको फिर अगर डाउट है तो फिर दुगना मेहनत करोगे तो फिर मैं उसको कवर अप करा दूंगा। ठीक है, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और आउटपुट बिल्कुल जल्द से जल्द कंप्लीट करना है ताकि हम प्रोडक्ट अपनी शोरील में डाल पाएँ। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है रोटेशन की। यहाँ पे जाओगे तो रोटेट ही दिखाएगा, सेलेक्ट एंड रोटेट, ई शॉर्टकट है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं गिम्बल। ठीक है, ये रोटेशन गिज्मो नहीं कहलाया, ये गिम्बल कहलाया। गिम्बल इसलिए क्योंकि ये हर डायरेक्शन पे आपको सेम एक्सेस दिखाने के योग्य है। इसमें दो दो टाइप के रोटेशन है। एक है पैरेलल ग्रिड रोटेशन, इसका मतलब आप कहीं से भी देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट को आप पैरेलली घुमा सकते हैं। ठीक है, इससे ऑब्जेक्ट खुद में आप में रोटेशन नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सेंटर से 2D फॉर्म में रोटेट हो सकता है, 2 डायमेंशनल तरीके से। ठीक, इसी को फ्रंट से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, कंट्रोल Z से अंडू। टॉप से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, साइड से लेफ्ट से वैसे ही नजर आएगा जैसे फ्रंट से है, बस अंतर ये होगा कि ये उसका साइड वाला हिस्सा होगा, फ्रंट वाला नहीं। और इसको पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। ठीक है, नाउ ये जो अंदर वाला पोर्शन है एक्स वाई जेड, रोटेशन भी 3 डायमेंशनल वैल्यू है एक्स वाई जेड, तो इसमें एक्स डायरेक्शन पे आगे बढ़ा रहे हो आप, ये वाई डायरेक्शन पे आगे बढ़ा रहे हो, और ये जेड। अब मुझे कैसे पता है, ये मुझे पता चलता है यहाँ से, जब आप नीचे जाते हो ना तो आपको टाइमलाइन व्यू के नीचे पे एक ऑप्शन मिलता है जिसमें एक्स वाई जेड लिखा रहता है। ये आपका व्यू पोर्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव होता है उसकी वैल्यूज बताता है। जैसे ये एक्स डायरेक्शन पे है तो एक्स ही बढ़ रहा है, ये वाई डायरेक्शन पे है तो वाई बढ़ रहा है, और ये जेड डायरेक्शन पे है तो जेड बढ़ रहा है। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है वो है क्या बोलते, जेड डायरेक्शन।
गिम्बल जो है वो एरोप्लेन के कॉकपिट से इंस्पायर्ड है। एरोप्लेन का कॉकपिट जो होता है ना उसको गिम्बल बोलते हैं, तो उसमें जो कंपास यूज़ होता है वो गिम्बल कंपास यूज़ होता है। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि अगर मुझे लेफ़्ट और राइट और इतनी हाइट पता चल गई, फिर भी अगर प्लेन को टिल्ट करना है या ये करना है तो ये वैल्यूज़ जो होती है ऊपर नीचे, उसकी नाक को नीचे या ऊपर करना, वो वैल्यू गिम्बल से पता चल जाती है। ठीक, तो वो पूरा एल्टीट्यूड कॉपी करता है। नहीं पता होगा तो आप गूगल कर लेना, यूट्यूब में चेक कर लेना कि एरोप्लेन का कॉकपिट कंपास जो है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस R2 स्केल। ठीक है, ये स्केल के लिए होता है, यानी कि साइज बड़ा या छोटा करना हो ज्योमेट्री का तो उसके लिए होता है। Z डायरेक्शन पे करना है तो ये, Y डायरेक्शन पे करना है तो ये, X डायरेक्शन पे ये। इसलिए इस गिज्मो को नाम दिया गया है बेजियर स्केल। इसको बेजियर स्केल बोलते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी अगर इस तरफ से खींचूंगा तो इस तरफ से उतना ही खिंचता जाएगा, इसलिए इसको बेजियर स्केल बोला जाता है। एक्स से खींचूंगा तो वैसे खिंच जाएगा। ये तो आपने अपने आफ्टर इफेक्ट में देखा होगा, जब आप पेन टूल यूज़ करते हो, या फोटोशॉप में देखा होगा पेन टूल यूज़ करते हो तो बेजियर स्केल आता है। ठीक, जेड एक्स पे करना है तो साइड में, जेड एक्स पे करना है या जेड वाई पे करना है या एक्स वाई पे करना है इसके लिए, या यूनिफॉर्म करना है तो सेंटर पे रख के छोटा या बड़ा कर दो। ठीक, तो इसको यूज़ कर सकते हो आप। वैल्यूज हर चीज़ की यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, एक्स वैल्यू को बढ़ाओगे तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? ज्योमेट्री को क्रिएट करना, ज्योमेट्री को मॉडिफाई करना। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक सबको सेलेक्ट किया क्लिक करके, ड्रैग करके, कंट्रोल जेड से फिर भी बता दूं, क्लिक करके ड्रैग करो कहीं पे भी तो आपको ये सिलेक्शन मार्क्यू मिलेगा। सिलेक्शन मार्क्यू जो है वो यहाँ पे यहाँ दिखाता है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन। आप इसको बदल सकते हो अपने अपने हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा, यानी व्यू पोर्ट से रिलेटेड सब सेटिंग ना यहीं मिल जाएगी, तो परेशानी की बात नहीं है, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर पाओगे। क्लिक एंड ड्रैग करो और इसको क्या करो, डिलीट कीबोर्ड से, तो ये डिलीट हो जाएगा। सिलेक्शन व्यू में देखो ये बॉक्स के रूप में नजर आ रहा है सारे, यहाँ से भी सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट दबाना है, सॉरी कंट्रोल दबाना है अगर इंडिविजुअल कर रहे हो, और अगर लेयर वाइज करना है तो जैसे फोटोशॉप में करते हो शिफ्ट दबा के ड्रैग कर लो, हो जाता है। यहाँ पे आई बनी हुई है, आंख से हाइड अनहाइड होता है, और फ्रीज एक ऑप्शन है, यानी लॉक हो जाती है फ्रेम, तो आप यहाँ से फिर मूव नहीं करा सकते, लेकिन जब आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो आप इसको मूव करा सकते हो। ठीक, तो यहाँ से कर पाओगे। नाउ इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक, एंड एक सिंपल सा प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बॉक्स, और मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक हाइट दे दी, विड्थ दे दिया। हाइट एंड विड्थ के लिए यहाँ से भी कर सकता हूँ वैल्यू, लेंथ से देखो कौन सी वैल्यू मिल रही है आपको, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ। हाँ, विड्थ जो है वो अभी छोटी कर देते हैं, मैं इसको इवन नंबर पे कर देता हूँ 87, 10, और हाइट जो है वो मुझे चाहिए है थोड़ी सी ज़्यादा, तो आई विल गिव इट 40। ठीक है, प्रोबेबली 40 हमारी हाइट हो गई। अब ये जो ज्योमेट्री है इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं 1 2 3 4, ये जो शॉर्टकट्स है ये इसके बदलाव के समय यूज़ होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं डाला है, इसलिए अभी फ़िलहाल उसका यूज़ नहीं आएगा, लेकिन F2 से लेकर F12 तक इसके अपीयरेंस को चेंज करने वाले रिलेटेड सारे टॉपिक्स F2 से लेकर F12 पे एक्टिवेट होते हैं। जैसे F2 दबाओगे तो ये होगा डिफ़ॉल्ट शेडिंग मोड, F3 दबाओगे तो ये हो जाएगा वायर फ्रेम मोड, जो कि तीसरा ऑप्शन है, वायर फ्रेम मोड, यानी वायर फ्रेम में नजर आएगा। F4 दबाओगे तो ये ऑब्जेक्ट का वायर फ्रेम मोड होता है, तो यानी कि अगर मैं इसको F2 करता हूँ, F3 करता हूँ, सॉरी डिफॉल्ट शेडिंग F3, और F4 दबाता हूँ,
तो क्या होगा, मैं एजेड फेसेस पे आ जाऊंगा। इसका मतलब है जो भी ज्योमेट्री मैं सेलेक्ट करूंगा वो शेडिंग में भी नजर आएगी और एजेस भी नजर आएंगे, दोनों चीज एक साथ नजर आएगा। ठीक, F5 करते जाऊंगा तो आगे हम लोग यूज करते जाएंगे, सबका अलग अलग मतलब है। सबसे किसी से एनवायरनमेंट ओपन होता है, किसी से कुछ वैल्यू, किसी से कुछ वैल्यू, तो हमें अभी फिलहाल उस पर नहीं जाना है। F2 F3 F4 इनको याद रखें। ठीक, अब आ जाते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन कहलाते हैं सब डिवीजन। ये जितनी लाइन दिख रही हैं या एजेस दिख रही हैं इनको सब डिवीजन बोलते हैं। इन्हीं की मदद से ऑब्जेक्ट बेंड भी किया जा सकता है और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये सब डिवीजन सेगमेंट्स के रूप में यहाँ से बढ़ाए जाते हैं। जैसे हाइट में 2 कर दूं तो ऑब्जेक्ट की हाइट में 2 डिवीजन आ जाएंगे, यानी 1 और 2, 2 डिवीजन हो गए। विड्थ यानी कि ये वाला वैल्यू, विड्थ अगर मैं 2 कर दूं तो ऑब्जेक्ट 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। 4 कर दूं तो 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4। और अगर लेंथ पे 2 कर दूं तो ये भी 2 भाग में डिवाइड होगा। अब ये सब डिवीजन के अंदर 2 लेंथ है, यानी कि 2 लेंथ डिवीजन है, 4 विड्थ डिवीजन है और 2 हाइट डिवीजन है, ऐसे इसको बोलेंगे। ठीक, अब अगेन आई एम गोना टेक अ बॉक्स, सेलेक्ट करूंगा और रैंडम हाइट दे दूंगा, वापस इधर आ जाऊंगा। तो अब क्या होगा, आप चाहो तो मैनुअली भी यहाँ से ऐसा बढ़ा के भी कर सकते हो, मैं वहाँ से कर रहा हूँ तो डजेंट मैटर कि आप इससे करें। मैं बस ऑर्थोग्राफिक व्यू इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से बराबर पॉइंट समझ आता है कि मैं कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। तो शुरुआत में हेल्प मिलती है, बाद में आप चाहो तो इधर से कर सकते हैं, या जैसा आपको लगे, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो वैल्यू जो है वो हमने सेट कर दी है, इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे सेट कर देते हैं ताकि दोनों बराबर आ जाएं। और हाइट जो है वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक, और इसका जो विड्थ वैल्यू है वो हम कम कर देते हैं, हमें ऐसा विड्थ वैल्यू चाहिए। देन इधर आ जाते हैं और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि इधर से साथ में रख देते हैं। अगेन एक और बॉक्स लेते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं। नाउ आई थिंक यू गाइज माइट हैव अंडरस्टूड कि हम क्या बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक ज्योमेट्री आ गई जिसमें हैंडल भी है और बैक भी है और बैठने के लिए जगह भी है। अब इसके बाद इसको डुप्लीकेट करना है तो शिफ्ट दबा के ड्रैग कर दीजिए। ठीक, तो हर बार जब भी आप शिफ्ट दबा के ड्रैग करोगे ना ये ऑप्शन आता ही है। इसमें डुप्लीकेट करने के 3 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आप कॉपी करके कितने भी सारे कॉपी निकाल सकते हो, या 4 या 5 या 10 या 15 या 100 कॉपीज करने हो तो यहाँ वैल्यू डाल दो, उतनी कॉपी निकल आएगी। और या फिर इंस्टांस कीजिए या रेफरेंस कीजिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे क्योंकि ये इंस्टांसेस और रेफरेंस जो हैं वो ज़्यादातर प्रोसीजरल काम करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, तो इसको कॉपी में रखेंगे और इसको ओके करेंगे कि हमें एक ही कॉपी चाहिए विच इज़ दिस, और यहाँ लाके इसको रख देंगे। अब ये ऑप्शन जो है इसके बाद आप चाहो तो एक और बॉक्स ले लो, छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर दो, राइट, और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन पे मूवमेंट दे देंगे। एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा ये आप यहाँ से फ्रंट से देख सकते हो। तो ये आप आगे पीछे करोगे, ये यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दोगे। अब ऊपर से देखना है तो टॉप से देख लो। ठीक, अब इसको आप ड्रैग करके यहाँ रख दीजिए। ये क्या हो गया, आपका सोफा बन गया। ठीक, अब इस सोफे में आप ऑब्वियसली बात है टेबल वेबल बनाना हो तो साइड में बना सकते, लेफ्ट में बना सकते हो। ठीक है, व्यू थोड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है तो सबके कलर जो हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कलर जो हैं वो परमानेंट है, नहीं, ये केवल व्यू वाले कलर हैं। तो आप इनको
कहीं से भी उठा सकते हो। आई थिंक ये ब्राउन वाला हमने लिया था, तो सेलेक्ट ब्राउन। तो ये केवल प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब ये ना ही कोई रेंडर में आएंगे ना ही कुछ उसमें आप चेंज कर सकते। वैसे रेंडर में ये कलर दिखाई देंगे, लेकिन आप इसको बदल सकते हो। और अभी क्या है, आपको कुछ इसमें लाइट नज़र नहीं आ रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो फ्लैट नज़र आ रहा है। तो इसमें और इसके बीच में डिफरेंस है भी कि नहीं वो नज़र नहीं आ रहा। तो वो चीज़ करने के लिए यहाँ स्टैंडर्ड में जाके हाई क्वालिटी कर दो इसको। तो आप कुछ समय में शेडोज देख पाओगे, तो आपको समझ आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट में शेडोज हैं। तो गैप नज़र आएगा थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो थोड़े से गैप नज़र आ जाएंगे। ठीक है, सब टू यू, दो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, ऐसा रख सकते हो। ठीक। सो शुरुआत में आपका काम यही रहेगा कि आप थोड़ा सा ज्योमेट्री क्रिएट करिए। अब इसी का यूज़ करके आप टेबल बनाना हो टेबल बनाइए, या बाकी कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो प्रोडक्ट बनाइए। हाँ, इसमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जब आएगी तब हम इसको मॉडिफाई यानी कि पूरी तरीके से बेंड मॉडिफिकेशन कैसे यूज़ करना है वो चीज़ देखेंगे। ठीक। तो अभी फ़िलहाल जो पहली क्लास होगी उसमें आप ऑब्जेक्ट बस रखिए, उसको मूव करिए, उसको मतलब फैमिलियर होइए सॉफ्टवेयर के साथ। तो कोशिश कीजिए कि इसमें आप फिर क्या है, फटाफट अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो फटाफट टेबल जैसा अगर कुछ बनाएं। इसको क्लिक करें, राइट, इधर सेलेक्ट करें, ऊपर जाएं, फटाफट ऐसे करके क्लिक कर दीजिए। ये क्या होगा, इधर आ जाएगा। अपनी हाइट आपने बढ़ा दी और इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक। इधर आ गए, शिफ्ट दबाया, इधर रखा, ओके किया, दोनों को सेलेक्ट किया कंट्रोल से, शिफ्ट दबा के यहाँ ले गए, ओके किया। सो नाउ यू गॉट अ टेबल फॉर द ज्योमेट्री। ठीक। तो फटाफट फटाफट कुछ ना कुछ कर सकते हो। जितनी ज़्यादा ये ज्योमेट्रीज बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपका मॉडलिंग के साथ काम शुरू होगा। याद रखें, क्योंकि इसके बाद वाले सेक्शंस में प्रिमिटिव्स में हम कम ही कूदेंगे क्योंकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये 3D की प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि आप पहले बिना मॉडिफिकेशन के ऑब्जेक्ट का सीन तैयार करके देखें। जब वो चीज़ हो जाएगी उसके बाद फिर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करिए। ठीक है। सो कोई डाउट या कुछ है काशिफ? No, sir. ओके। हाँ, क्या पढ़ते हैं ये वाले ग्रिड ऑप्शन? ग्रिड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जनरली ये इतना ही रखते हैं। आप बढ़ाना चाहो तो इसको हम कस्टमाइज में, व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन पे जाके यहाँ पे हाई क्वालिटी में व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पूरा ऑप्शन रहता है, तो कितना वैल्यू का ग्रिड चाहिए, कितना पे चेंज करना है वो कर सकते हो आप। लेकिन इसको बढ़ाना हम मानते हैं कि जितना भी ज्योमेट्री है वो इतने सीन के अंदर बन जाना चाहिए, तभी आपके कंप्यूटर की मेमोरी ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ हो पाएगी। अगर आप इसको बढ़ा देंगे, आप यहाँ से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ा तो सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। हाँ, आप अगर बढ़ाओगे, लेट्स जस्ट से मैंने ये क्वेरी का मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक कि आप चाहते हो कि ये ग्रिड साइज़ बढ़े। ठीक, ग्रिड साइज़ बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं कस्टमाइज में जाके। मैंने बताया था जो अभी व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइज में देख सकते हो कि ग्रिड साइज़ कैसे बढ़ेगा, नहीं तो मैं आगे इंक्लूड करूँगा। लेकिन अगर आपको चाहिए है कि ओवरऑल पूरे में ग्रिड हो, ऐसी टाइप वाला, ताकि आप ग्रिड बेस्ड कोई काम कर सको, तो वैसा करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है। इसको जब आप क्लिक करते हो ना तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्रिएट हो जाता है, यानी आपको अनलिमिटेड ग्रिड मिलेगा और आप अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल प्रॉपरली प्लेस कर पाओगे जगह पे। ठीक। और एक और चीज़, अब यहाँ तक आए गए हैं तो एक और चीज़ बता देता हूँ, विच इज़ स्नैपिंग। ऑब्जेक्ट्स की स्नैपिंग की जा सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ठीक, और लेट जैसे, लेकिन ये एग्जैक्टली फिक्स नहीं है और कहाँ पे आ रहा है, मुझे इसके बगल में यहाँ पे रखना है। तो ये स्नैपिंग जो है वो ये ऑप्शन से होती है। ये अलग अलग टाइप के स्नैपिंग होते हैं। इसमें पहला है स्नैप टॉगल, एस शॉर्टकट है, जब आप दबाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली ग्रिड पे फिक्स होता है। तो आप ज्योमेट्री को सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव कराएंगे ना तो ये बाकायदा उस जगह पे
आप रख सकते हो उसको। ठीक, वापस से दूसरा एंगल स्नैप होता है, तो आप ए दबाएंगे, एंगल स्नैप होगा। तो ये मूवमेंट में तो कुछ नहीं काम करेगा, लेकिन जब आप रोटेशन करोगे तो वो स्नैपिंग 5-5 डिग्री के उस पे होगा। तो अगर इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो राइट क्लिक कीजिए और वैल्यू यहाँ से बदलिए। ठीक, अभी इस पे हम लोग ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, ताकि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो अभी जितनी गैदर किए हैं पहले एटलीस्ट उस पर काम कर लें। ठीक, तो असाइनमेंट पहला यही होगा कि यू विल क्रिएट अ इंटीरियर जिसमें विदाउट एनी मॉडिफिकेशन के कोई एक आप पूरा सीन तैयार करेंगे। वॉक्सेल के सीन आपने देखे होंगे ना, ऐसे दिखाता है डब्बे में अंदर पे 3-4 चीज़ें लगी रहती हैं। पिन इंटरेस्ट में बहुत सारा आपने देखा होगा, हेक्सागन हेक्सागन के अंदर पे इंटीरियर बना रहता है। तो वैसा कुछ दे रहे हैं तो फिर आप स्टार्ट करें इसको। ठीक, तो वो चीज़ यहाँ पे दें। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे, इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, और बाकी जो भी डाउट होगा, रिफ्रेश करना हो या कुछ होगा तो खैर वीडियो तो आई एम गोना सेंड, बट अगर कोई ऐसा इशू आपको आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, हम लोग हर क्लास के पहले 5 या 10 मिनट का एक डाउट सेशन रखेंगे, तो जो डाउट नहीं होगा वो उसको क्लियर करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। Thank